ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 18 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 17 पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने पिछले पाठ में देखा था कि शकुंतला के विदाई का अंतिम क्रम चल रहा है। अब ये आज का पाठ अंतिम ही होगा। कल कुछ बच गया था, तो आज का पाठ जो है वो अंतिम पाठ होगा, क्योंकि एक ही श्लोक मात्र बचा है हम लोगों का, जो अंतिम श्लोक बचा है। तो आज हम लोग का यह जो चतुर्थ अंक का पाठ है वह पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पीछे के पाठ में देखा था कि शकुंतला के विदाई के क्रम में शकुंतला ने कण्व से पूछा था कि पुनः हमारा इस तपोवन में आगमन कब होगा। तो उसका उत्तर देते हुए कण्व ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुनः इस तपोवन में आगमन तभी होगा जब अपने पति के साथ तुम आओगी। और अपने पति के साथ तब आना जब तुम अपना पूरा भोग विलास वाली ज़िंदगी है, जो अपने पुत्र के साथ रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, जो तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है, उसको अच्छी तरह से व्यतीत करके जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, जब अपने पुत्र को पूरा राज्य का भार सौंप देना, उसके बाद अपने पति के साथ इस तपोवन में पुनः तुम प्रवेश करना। यह बात कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा। उसके बाद शकुंतला ने कहा कि आपका शरीर वैसे भी बहुत तप के कारण पीड़ित रहता है। आप बहुत तप करते हैं, आप कभी खाना नहीं खाते, कई दिनों तक व्रत रह जाते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर तो पहले ही पीड़ित है, दुबला है, कृश है, पतला है। इसलिए आप हमारे बारे में सोच करके अपने शरीर को और पीड़ित मत करिएगा, नहीं तो आप और दुबले पतले हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ, मैं खुशी से रहूँगी, आप हमारे बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद कण्व ऋषि ने कहा कि कैसे तुम कह रही हो कि मेरे बारे में मत सोचिएगा। कैसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। ये जो तुमने यहाँ पर कृत्य करके गई हो, तुम यहाँ जो इतना अच्छा तुम निवार बलि लगाती थी, हमारी सेवा करती थी, तो जब जब इस निवार बलि को मैं देखूंगा, जब मैं इस मुनि अन्न को, जो मुनि अन्न है, निवार बलि क्या होता है, मुनि का अन्न होता है, तो ये निवार बलि जो है उसको मैं जब जब देखूंगा तब तब तुम्हारी याद आएगी, तब तक मेरा शोक व्यथा जलेगा। इसलिए तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें याद ही नहीं करूंगा, कैसे, मैं नहीं भूल सकता तुमको, है कि नहीं। इसको एक श्लोक के माध्यम से कण्व ऋषि ने कहा था, वो श्लोक हम लोग देख चुके, है कि नहीं। शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। तो ये हम लोग देख लिए थे, हमको इसके आगे देखना है। तो देखिए, तो ये श्लोक बोलने के बाद कण्व ऋषि ने ये श्लोक कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि गच्छ माने जाओ, गच्छ माने जाओ, गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, इसका कर्ता है त्वम, तो त्वम गच्छ, अब तुम जाओ। ते पंथानः सन्तु, क्या, तो शिवाः, तो शिवास्ते पंथानः सन्तु। अब तुम जाओ, तुम्हारा जो पंथा है, पंथानः माने मार्ग, पंथानौ पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः, ऐसा रूप चलता है उसका। तो यहाँ लिखे पंथानः, मतलब तुम्हारे मार्ग, एक मार्ग थोड़ी होगा। अभी तुम इस मार्ग पर चल रही हो, कुछ देर आगे जा कर के कोई दूसरा मार्ग पकड़ लोगी, है कि नहीं। इसलिए पंथानः बहुवचन का प्रयोग है, नहीं तो एक मार्ग रहता तो बस इतना ही कहते कि पंथाः, तो पंथाः अस्तु, है कि नहीं, पंथाः शिवः अस्तु, इतना ही कह देते। लेकिन चूंकि मार्ग एक थोड़ी होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए एक ही मार्ग पकड़कर थोड़ी जाते हैं, आप मार्ग बहुत सारे बदलते हैं, इसलिए बहुत सारे मार्ग वहाँ रहते हैं। इसलिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते कि पंथानः शिवाः सन्तु, है कि नहीं। तो पंथानः माने हो गया मार्ग, और शिवाः मतलब होता है कल्याणकारी। शिव माने कल्याण, शिवम करोति इति शिवः, जो कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। तो जो तुम्हारा जो मार्ग है, तुम्हारा पंथाः है, वो क्या हो जाए, शिवाः, कल्याणकारी, संतु माने हो जाए, संतु माने हो, तो तुम्हारा जो मार्ग है वह कल्याणकारी हो। और यहाँ ते लिखा, ते माने तब, तुम्हारा,
षष्ठी एक वचन में बनता है तव, तब इस पूरे पद के स्थान में ते आदेश हो जाता है। ते मया एक वचनस्य सूत्र है, वो कहता है ते में एक वचनस्य, माने एक वचन को। और एक वचन में तो बहुत सारे आ जाते हैं। एक वचन संज्ञा किसकी किसकी होती है? सु की होती है, अम की होती है, टा की होती है, गे की होती है, गसी की होती है, गस की होती है, गी की होती है। तो इतनी विभक्तियों को होती है, तो केवल तब को ही क्यों कर रहे हो भाई, षष्ठी को ही क्यों कर रहे हो? तो वहाँ एक ऊपर का सूत्र है, युष्मदस्मद्भ्याम षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वांग नावऊ, तो उससे द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। तो अर्थ हो जाता है ते मया एक वचनस्य का कि एक वचन जो द्वितीया, जो चतुर्थी और जो षष्ठी, उस द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी संबंधी जो एक वचन, ऐसे जो पद होगा, जो युष्मद और अस्मद शब्द होंगे, उन संपूर्ण पदों के स्थान में ते और में ये आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे तव के स्थान पर आदेश हो जाता है ते। और वही यदि मम रहता वहाँ पे, है कि नहीं, तव और मम, युष्मद शब्द का तव बनता है और अस्मद शब्द का मम बनता है। तो तव के स्थान पर ते होता है और मम के स्थान पर में होता है। ये वैकल्पिक रूप है। आप ते का भी प्रयोग कर लीजिए, आप तव का भी प्रयोग कर लीजिए, आप में का भी प्रयोग कर लीजिए, आप मम का भी प्रयोग कर लीजिए, ये आपके विवक्षाधीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ते लिखे, ते माने तुम्हारा, है कि नहीं। तो ते माने शकुंतलायाः, शकुंतलायाः पंथानः माने मार्ग, शिवाः संतु कल्याणकारी हो, इसलिए गच्छ अब जाओ तुम। इसके बाद निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, शकुंतला निष्क्रांता, शकुंतला निकल गई मंच से, है कि नहीं। मंच पर सभी लोग, सातों लोग थे अभी फिलहाल। कौन कौन? तो अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी, शार्ंगरव, शारद्वत और कर्ण, ये सभी लोग थे मंच पर। और मंच की स्थिति क्या थी? तो मंच की स्थिति ये थी कि एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे सभी लोग बैठ करके अभी ये वार्तालाप कर रहे थे। उसमें कर्ण ने बहुत सारी संदेश शकुंतला को दिया कि तुमको वहाँ जा करके किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार रहना है। उसके बाद अब कर्ण ऋषि ने कहा कि गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। तो इसके बाद शकुंतला निकल गई और उनके साथ जाने वाले लोग भी निकल गए। सहयायी, सहयायी का मतलब होता है सह माने साथ और याई माने जाने वाले, है कि नहीं। तो साथ में जो जाने वाले हैं, कौन कौन उनके साथ जा रहा है? तो शार्ंगरव जा रहे हैं, शारद्वत जा रहे हैं और गौतमी जा रही हैं। तो वो शार्ंगरव, शारद्वत और शकुंतला, ये चार लोग उस मंच से निकल गए, है कि नहीं। इसलिए लिखा गया क्या, देखिए, निष्क्रांता शकुंतला मतलब शकुंतला निकल गई, सहयायिनश्च, सहयायिनः ये बहुवचन का प्रयोग है, सहयायी एक वचन में बनता है, सहयायी, सहयायिनौ, सहयायिनः। तो सहयायिनः एक थोड़ी है, तीन लोग हैं भाई, तीन लोग हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है कि सहयायिनः, साथ में जाने वाले लोग भी, निष्क्रांता निकल गए। तो अब वो लोग चले गए, इसका मतलब वो लोग अब मंच से निकल करके अब हस्तिनापुर जाने के लिए रास्ते में चल दिए। अब यहाँ से शकुंतला, शार्ंगरव, शारद्वत और गौतमी ये लोग निकल चुके हैं। अब मंच पर कौन कौन है? तो कण्व ऋषि हैं, है कि नहीं, और अनसुईया और प्रियंवदा, ये तीन लोग हैं मंच पर, चार लोग वहाँ से निकल गए। तो मंच की स्थिति समझ में आ गई। फिर आगे देखिए, अब सख्यौ, दोनों सखी बोली, है कि नहीं, दोनों सखी बोली, शकुंतलाम विलोक्य, जाती हुई शकुंतला को देख करके। अब शकुंतला निकल गई है, तो जब शकुंतला निकल गई तो शकुंतला को देख करके, विलोक्य माने देख करके, विपसर्ग पूर्वक, लोक्य दर्शने धातु से अक्त्वा प्रत्यय है, उपसर्ग पूर्व में है इसलिए अक्त्वा को ल्यप हो गया है, तो विलोक्य। और जो ल्यप प्रत्यांत होता है, जो अक्त्वा प्रत्यांत शब्द होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं, न अक्त्वा तो सुन कसुन सूत्र से, तो इसलिए उससे उत्तर विभक्ति नहीं आती। तो विलोक्य, विलोक्य, विलोक्या ऐसा रूप नहीं चलेगा, सभी विभक्तियों में विलोक्य यही रहेगा। ठीक है, तो शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके दोनों सखी कह रही हैं कि हा धिक अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, मतलब अब शोक प्रकट कर रही हैं और कह रही हैं हाय धिक्कार है, धिक्कार है। शकुंतला अंतर्हिता, शकुंतला अंतर्हित हो गई, मतलब निकल गई। अंतर्हित माने अंतर्धान हो जाना, छिप जाना। तो शकुंतला छिप गई, अंतर्हित हो गई, निकल गई। कहाँ से? तो वनराज्या, वनराजी शब्द है, क्या है? वनराजी। और वन माने वन,
और राजी माने होता है पंक्ति, श्रेणी। तो उसका तृतीया एक वचन में बनेगा वन राज्या, है कि नहीं? जैसे मति का मत्या, वैसे वनराजी का वनराज्या। तो वन राज्य से, वन राज्य की वन की पंक्ति से, ये जो वन की पंक्ति है, वन की श्रेणी है, इस वन की लाइन से, श्रेणी माने लाइन, तो इस वन के लाइन से, जिस लाइन में वो रहती थी शकुंतला, उस लाइन से हम लोगों के बीच से शकुंतला अंतर्हिता, शकुंतला चली गई। अब हम लोगों के बीच शकुंतला नहीं रहेगी, अब हम लोग अकेले हो गए, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो दोनों सखी एक साथ बोली शकुंतला को देख करके कि हा धिक, हाय धिक्कार है, अंतर्हिता शकुंतला, शकुंतला अंतर्हित हो गई। वन राज्या माने वन पंक्त्या, वन श्रेण्या, वन की श्रेणी से, वन की पंक्ति से शकुंतला अंतर्हित हो गई, शकुंतला चली गई। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, काश्यप ऋषि ने कहा सनिश्वासम, एक लंबी गहरी सांस लेने के साथ बोले, है कि नहीं? निश्वासम का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेना, और निश्वासेन सहितम सनिश्वासम, मतलब जो निश्वास से सहित होता है, युक्त होता है, उसको कहते हैं सनिश्वासम। तो थोड़ी लंबी गहरी सांस के साथ कण्व ऋषि ने बोला, क्या बोले? तो अनसूये, है कि नहीं? अनसूया का संबोधन भी बोले, अनसूये। अब देखिए, दोनों सखी एक साथ बोली थी शकुंतला को देख करके कि अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या हा धिक, लेकिन कण्व ऋषि ने संबोधन किसको किया? अनसूया को, प्रियंवदा को नहीं बोले कि प्रियंवदे, अथवा ये नहीं बोले दोनों को एक साथ कि अनसूया प्रियंवदे, उन्होंने संबोधन किया किसको? अनसूये को। तो इस पंक्ति से भी यह प्रतीत होता है कि अनसूया उसमें बड़ी थी, क्योंकि जब दो लोग एक साथ खड़े हों तो आप कोशिश करते हैं बड़े वाले लोगों को बोले कि आप ये काम मत करो, तो बड़े को बोलेंगे तो छोटे अपने आप समझ जाते, है कि नहीं? इसीलिए कण्व ऋषि ने किसको संबोधन किया? अनसूया को। तो इस लाइन से भी प्रतीत हो रहा है कि अनसूया बड़ी है कि नहीं? तो देखिए, काश्यप ऋषि ने कहा अनसूया गतवती वाम सह धर्मचारिणी, यहाँ वाम में बिंदु रहेगा, ऊपर वा लिख दिया, है कि नहीं? तो सहधर्मचारिणी माने साथ साथ चलने वाली, यहाँ सहचारिणी लिखा है, कहीं कहीं सहधर्मचारिणी लिखा रहता है, जैसे हमारे पुस्तक में लिखा था सहधर्मचारिणी, तो यहाँ लिखा सहचारिणी। बात एक ही है। देखिए, सहचारिणी माने साथ में चलने वाली, तुम लोगों के साथ साथ रहने वाली, है कि नहीं? साथ में चलने वाली जो तुम्हारी सखी थी, जो शकुंतला थी, वह गतवती, वह चली गई। वाम माने युवयोः, तुम दोनों के, वाम षष्ठी द्विवचन का वैकल्पिक रूप है, युवयोः के पूरे पद के स्थान में आदेश हो जाता है वाम। तो वाम तुम दोनों की जो शकुंतला थी वो क्या थी? सहधर्मचारिणी थी, साथ साथ धर्म में तुम्हारे चलती थी, साथ साथ तुम्हारे चलती थी। तो तुम्हारे हर एक काम में साथ देने वाली, हर एक काम में तुम्हारे साथ रहने वाली, तुम्हारे साथ खेलने वाली, तुम्हारे साथ वन की सेवा करने वाली, तुम्हारे साथ हर एक काम करने वाली जो तुम्हारी शकुंतला थी, वह गतवती, वह चली गई। गतवती में गम लृ गतौ धातु है, उससे अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, तो कर्ता उक्त होगा, जब कर्ता उक्त होगा तो उसमें प्रथमा होगी, तो इसीलिए सहधर्मचारिणी में प्रथमा है, तो सहधर्मचारिणी ये कर्ता हो गया और गतवती ये क्रिया हो गई, है कि नहीं? तो क्या हो गया अर्थ इसका कि सहधर्मचारिणी साथ साथ चलने वाली जो शकुंतला थी वह गतवती, वह चली गई। वाम माने युवयोः, तुम दोनों की जो साथ साथ चलने वाली थी, जो तुम दोनों के साथ साथ चलती थी हर एक कार्य में, तो वो साथ साथ चलने वाली तुम्हारी जो सखी शकुंतला थी वह गतवती, वह चली गई। इसलिए क्या करो? तो निगृह्य, रोक करके, निगृह्य माने रोक करके, निउपसर्ग पूर्वक ग्रह उपादाने धातु से अक्त्वा और ल्यप हो गया, तो निगृह्य माने रोक करके, ग्रह उपादाने, उपादानम ग्रहणम, उपादान माने होता है ग्रहण करना, तो निउपसर्ग लगा है, तो निगृह्य माने ग्रहण करके, अच्छी तरह से ग्रहण करके माने रोक करके, है कि नहीं? क्या रोको? तो शोकम, अपने शोक को, निगृह्य शोकम, अपने शोक को, जो तुम्हारा शोक है, जो तुम्हारा दुख है, उसको रोको। अब वो तो चली गई तुम्हारी शकुंतला, है कि नहीं? सहधर्मचारिणी गतवती, वो चली गई। अब निगृह्य रोक करके, शोकम शोक को, दुख को,
अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। कह रहे हैं कण्व ऋषि कि अब तो तुम्हारी जो सहधर्मचारिणी है वो गतवती, वो चली गई, इसलिए शोकम, अपने शोक को, अपने दुख को, निगृह्य, रोक करके, अनुगच्छतम, ये ऊपर फिर बिंदी रहेगा, अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। माम माने मुझको, माम माने मुझको, क्योंकि द्वितीय एक वचन का है, अहम आवाम वयम माम, तो माम माने मुझको, जो कि प्रस्थितम, मैं प्रस्थान कर गया हूँ, तो प्रस्थान कर गए मुझको। अब चूंकि वो चली गई तो अब कण्व ऋषि भी तो वहाँ से अब फिर से आश्रम में जाएंगे अपने, तो वही कण्व ऋषि कह रहे हैं कि वो तो चली गई तुम्हारी सखी, अब मैं भी यहाँ से प्रस्थान कर गया हूँ, मतलब मैं भी प्रस्थान कर रहा हूँ यहाँ से, इसलिए प्रस्थितम माम, प्रस्थान कर रहे मुझको, अनुगच्छतम, अनुगमन करो, मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं भी आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। बात समझ में आ गई। अनुगच्छतम ये लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, जैसे अनुगच्छ वैसे ही अनुगच्छतम ऐसे बनेगा, है कि नहीं। तो चूंकि दो लोग हैं ना, अनसुया और प्रियंवदा, इसलिए कह रहे हैं कि अनुगच्छतम, तुम दोनों अनुगमन करो, किसका, तो माम, मुझको, और मैं कैसा, तो प्रस्थितम, प्रस्थान कर गया हूँ, ऐसा माम, ऐसा मुझको, अनुगच्छतम, अनुगमन करो, शोकम निगृह्य, ये शोक को रोक करके। बात समझ में आ गई। काश्यप ऋषि की सारी बातें समझ में आई। काश्यप ऋषि ने कहा, शनि श्वास में एक बहुत लंबी गहरी सांस लेकर के बोले कि अनसूये गतवती वाम सहधर्मचारिणी, तुम दोनों के साथ साथ चलने वाली, तुम्हारे हर एक धर्मों में साथ रहने वाली जो तुम्हारी सखी है शकुंतला, वो गतवती, वो चली गई, इसलिए शोकम निगृह्य, शोक को रोक करके, प्रस्थितम माम, प्रस्थान कर गया हूँ, ऐसा मेरा, अनुगच्छतम, अनुगमन करो, मेरे पीछे पीछे आश्रम में चलो। ठीक है। इसके बाद दोनों कहती हैं उभे, उभे माने अनसूया प्रियंवदे, उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांत, उभ शब्द भी नित्य द्विवचन में चलता है, पुल्लिंग में चलता है उभौ उभौ, और स्त्रीलिंग में चलेगा उभे उभे, है कि नहीं। तो ये स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि अनसूया प्रियंवदा, तो उभे लिखा इसीलिए। उभे माने दोनों, अनसूया और प्रियंवदा एक साथ बोली अपने पिताजी से कि तात माने पिताजी, तात संबोधन है, तो तात पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावह, प्रविशावह होगा यहाँ पे लिखा है प्रविशामह, है कि नहीं, यहाँ पर प्रविशावह होगा, प्रविशा और वह ऐसा होगा, मतलब बस यहाँ म की जगह वह होगा। ठीक है। तो देखिए दोनों अनसूया और प्रियंवदा ने कहा कि तात माने पिताजी, कथम माने कैसे, कथम माने कैसे, केन प्रकारेण, तपोवनम, इस तपोवन में, इस तपोवन को, कथम तपोवनम मतलब कैसे इस तपोवन को, प्रविशावह हम दोनों प्रवेश करें, कैसे हम दोनों प्रवेश करें इस तपोवन में। और ये तपोवन कैसा, क्यों मैं इसमें प्रवेश नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तपोवन कैसा हो गया है, शकुंतला विरहितम शून्यम, जो तपोवनम, ऐसे तपोवनम को, कथम प्रविशावह मैं कैसे प्रवेश करूं। बात समझ में आ गई कि कह रहे हैं, दोनों सखियां कह रही हैं पिताजी से कि जो शकुंतला से विरहित है, शकुंतलया विरहितम, शकुंतला विरहितम इति तृतीया तत्पुरुषा समासा, तो शकुंतला से जो विरहित है, शकुंतला से जो रहित है, जिसमें शकुंतला नहीं है, तो मानो शून्यम, एकदम शून्य हो गया, एकदम उदासीन हो गया, शकुंतला से विरहित जो शून्य हो गया है ऐसे तपोवन में, ऐसे तपोवन को, कथम प्रविशावह कैसे हम सब प्रवेश करें, हम दोनों कैसे प्रवेश करें। इसलिए प्रविशावह होगा, क्योंकि बोल कौन रहा है, अनसूया प्रियंवदे, तो इसीलिए दो जब लोग हैं कर्ता, तो क्रिया भी तो द्विवचन की होगी, तो प्रविशामी, प्रविशावह, प्रविशामह, तो प्रविशावह होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों कह रही हैं अपने पिताजी से कि तात माने पिताजी, शकुंतला विरहितम, शकुंतला से विरहित, शकुंतला से रहित जो शून्य हो गया है, ऐसे तपोवनम, ऐसे तपोवन को, कथम प्रविशावह कैसे मैं प्रवेश करूं। ये इव जो यहाँ है ना, वह उत्प्रेक्षा अर्थ में है, मानो से शून्य हो गया। ये उपमा थोड़ी दी जा रही है कि तपोवन शून्य की तरह है, मानो ऐसा है कि नहीं। शून्य तो वास्तव में तो है नहीं, शून्य कब होगा, जब एक भी लोग नहीं रहेंगे।
अब वहाँ तो तुम हो ना, अनसुईया है वहाँ पर, प्रियंवदा है वहाँ पर, गौतमी है, शार्ंगरव है, शारद्वत है, कर्ण है, और भी लोग होंगे जो तपस्या कर रहे होंगे। इसलिए इव यहाँ पर उत्प्रेक्षार्थ में है कि नहीं, संभावना की जा रही है कि मानो शून्य हो गया है, ऐसे तपोवन को कथम प्रविशावह, मैं कैसे प्रवेश करूं, हम दोनों कैसे प्रवेश करें। इसके बाद काश्यप ऋषि ने कहा, काश्यप ऋषि ने कहा, स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी, स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी, दो पद है इसमें, एक स्नेह प्रवृत्ति ही, उसके बाद एवं दर्शिनी। तो कह रहे हैं काश्यप ऋषि की जो स्नेह की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति ही माने प्रवाह, प्रवाह माने होता है धार, कहते हैं ना प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज है, तो प्रवाह माने उसका बहाव, तो जो स्नेह का बहाव होता है कि नहीं, ये हो गया अभिधेयार्थ। अब आप लक्ष्यार्थ में जाइए, तो जो स्नेह का व्यापार होता है, स्नेह का व्यवहार होता है, जब आप किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वो जो स्नेह का व्यवहार होता है, वह जो स्नेह का प्रवाह होता है, वह एवं दर्शिनी, वह इसी प्रकार दिखता है जैसा तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। एवं दर्शिनी में, एवं दर्शिनी मतलब एवं द्रष्टुम शीलम यस्याह सा एवं दर्शिनी, इस प्रकार दिखने का स्वभाव है जिसका, किसका, तो स्नेह प्रवृत्ति का। अन्य पदार्थ स्नेह प्रवृत्ति है कि जो स्नेह की प्रवृत्ति होती है, जो स्नेह का प्रवाह होता है, जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, उसका स्वभाव इसी प्रकार दिखता है कि जब वो व्यक्ति आपके सामने से चला जाता है तो आपको लगता है कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो कुछ नहीं है, सब शून्य है कि नहीं। तो वैसे ही तुम लोग बड़ा शकुंतला से प्रेम करते थे और शकुंतला इस समय चली गई, इसलिए तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये तपोवन शून्य हो गया। वास्तव में शून्य नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है कि नहीं। बस तुम्हारी स्नेह जो प्रवृत्ति है वह एवं दर्शिनी, वह इसी प्रकार दिखती है जैसा तुम लोगों को दिख रही है। बात समझ में आ गई कि जो स्नेह प्रवृत्ति ही, जो स्नेह की प्रवृत्ति, जो प्यार की जो परिभाषा होती है, ऐसा कहिए, जो प्रेम की परिभाषा होती है वो एवं दर्शिनी वैसे ही होती है। आप किसी से यदि प्रेम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जब किसी से प्रेम करते हैं तो आप भी, जब वो व्यक्ति चला जाता है तो आपको मन नहीं लगता आपका, ऐसा होता ही है। तो इसलिए काश्यप ऋषि ने कहा कि स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी, स्नेह प्रवृत्ति इसी प्रकार दिखती है। इसके बाद सविमर्शम परिक्रम्य, सविमर्शम माने विमर्शेन सहितम सविमर्शम, थोड़ी विमर्श के साथ, विमर्श माने सोचना, विमर्श माने जब आप किसी बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको कहते हैं आप विमर्श कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। तो वैसे ही सविमर्शम, थोड़ा सोचते हुए, परिक्रम्य घूम करके, मतलब उस मंच पर थोड़ा सोच रहे हैं और घूम करके मंच पे, एक मंच पूरा घूमे, उसके बाद घूम करके कह रहे हैं क्या, हंत भो हाय। हंत ये अव्यय है जो खेद अर्थ में होता है कि नहीं। तो दुख है, कर्ण को भी दुख है, काश्यप ऋषि को भी दुख है कि हमारी शकुंतला चली गई, हमारी पुत्री चली गई। तो वही कह रहे हैं कि हंत भो हाय भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के घर भेज करके, है कि नहीं। शकुंतलाम माने शकुंतला को, पतिकुलम माने पति के कुल, कुल माने परिवार, तो पति के परिवार को, उसको पति कुल में, विसृज्य माने भेज करके, विसर्ग पूर्वक सृज धातु है, उससे अक्त्वाल लेप हो गया, सृज विसर्गे धातु है कि नहीं, विसर्ग करना, विसर्जन करना। तो पति कुलम विसृज्य माने पति कुल में विसर्जन करके, इसका मतलब पति कुल में भेज करके, इदानीम इस समय, स्वास्थ्यम लब्धम मैं बड़ा स्वस्थ, स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया हूँ, मतलब मैं बड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। बात समझ में आ गई। काश्यप ऋषि ने कहा कि शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के कुल भेज करके, विसृज्य माने भेज करके, अब विसर्ग लगा माने अच्छी तरह से भेज दिया, कोई दिक्कत थोड़ी हुआ। यहाँ से शार्ंगरव शारद्वत में ले गए, कोई परेशानी नहीं हुई, सभी ने आशीर्वाद दिया, वृक्षों ने आशीर्वाद दिया, पशुओं ने आशीर्वाद दिया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, भगवानों ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से अच्छी तरह से शकुंतला का विदाई तो मैंने कर दिया, है कि नहीं। उसके बाद विसृज्य माने विसर्जन करके, शकुंतला को भेज करके, इदानीम इस समय, संप्रति अभी फिलहाल, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम माने मैं बहुत स्वास्थ्य हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, मतलब मैं बड़ा निश्चिंत हो गया हूँ, है कि नहीं। लब्धम, क्या लब्धम, तो स्वास्थ्यम लब्धम, दुलभस प्राप्त धातु से अक्तव प्रत्यय है वो, लब्धम भूतकाल अर्थ में, मतलब प्राप्त हो गया है क्या, तो स्वास्थ्यम माने निश्चिंतत्वम,
जो निश्चिंतता है वो हमको प्राप्त हो गया। मैं बड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? कुतः, क्योंकि। कुतः माने क्योंकि। मैं इसलिए हो गया हूँ। तो उस बात को मैं क्यों निश्चिंत हो गया उस बात को एक श्लोक में वो प्रतिपादित करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि नहीं। बहुत जगहों परीक्षाओं में पूछी जाती है ये श्लोक, और इस श्लोक से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, है कि नहीं। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस श्लोक को देखते हैं, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। ठीक है। इंद्र वज्रा छंद में लिखा गया है। इंद्र वज्रा छंद जो होता है उसका लक्षण आप जानते ही हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, है कि नहीं। तो स्याद इंद्र वज्रा होता है क्या? तो यदि तौ जगौगः, तौ माने दो तगड़, और जगौ माने एक जगड़ और दो गुरु। तो दो तगड़ मतलब 3 3 6, और जगौ माने एक जगड़ तो 6 और 3 9, और गौ माने गुरु, दो गुरु। तो कितने हो गए? 6 3 9 और 2 11। मतलब इंद्रवज्रा छंद के एक पाद में 11 अक्षर होते हैं। 4 पाद होंगे तो प्रत्येक पाद में 11 अक्षर, इसका मतलब चारों पादों में 44 अक्षर होंगे। ठीक है, ये स्पष्ट है। तो इसलिए यह श्लोक इंद्रवज्रा छंद में है। तो आइए इस श्लोक का हम लोग अर्थ और पद विचार करते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ठीक है। तो काश्यप ऋषि ने कहा कि मैं शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके मैं बड़ा स्वास्थ्य हो गया हूँ, मैं बड़ा निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे अब किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ही माने हो गया क्योंकि, ही माने यतः, क्योंकि। तो ही माने क्योंकि कन्या, जो कन्या होती है वह परकीय एव, वह परकीय ही होती है। परकीय माने परस्य इदम। इस अर्थ में पर शब्द से गहादिभ्यष्ट सूत्र से 6 प्रत्यय तद्धित का हो जाता है, और कुक आदि आगम होकर के परकीय शब्द बनता है। तो परकीय का अर्थ होता है परस्य इदम, तो पर का यह, तो परस्य इदम माने परकीय, तो परकीय क्या? कन्या। तो कन्या परकीय एव, जो कन्या होती है वो परकीय, एव माने ही, तो परकीय एव माने परकीय ही होती है, निश्चित रूप से होती है। कण्व ऋषि कह रहे हैं कि कन्या जो है वह परकीय एव, वह परकीय ही होती है, वह दूसरे की ही होती है। क्या? तो अर्थ माने धनम। तो कन्या रूपी जो अर्थ है, कन्या का जो धन है, कन्या रूपी जो धन है, वह धन तो परकीय एव, वह परकीय ही होती है, वह दूसरे की ही होती है। हम तो केवल उसकी रक्षा करते हैं। हम क्या करते हैं? उस धन की केवल रक्षा करते हैं, बाकी वो धन मेरा नहीं होता है, वो धन तो दूसरे का ही होता है, वो दूसरे को ही देना पड़ता है। बात समझ में आ गई? मैं इस समय बड़ा स्वास्थ्य हो गया हूँ, मैं बड़ा इस समय निश्चिंत हो गया हूँ। क्यों? ही माने क्योंकि कन्या जो होती है वह कन्या रूपी जो अर्थ होती है, जो धन होता है, वह परकीय एव, वह परकीय ही होता है, वह दूसरे का ही होता है। इसलिए, है कि नहीं, इसलिए ताम माने उसको किसको? तो ताम कन्याम, उस कन्या को। ताम से किसका बोध हो रहा है? कन्या का। तो ताम इति पदेन कस्य बोधो भवति? तो कन्या इति, है कि नहीं। तो ताम माने कन्याम, कन्या को। अद्य माने आज, तो उस कन्या को आज। परिग्रहीतु ये षष्ठी का रूप है। परिग्रहीता एक वचन में बनता है। परि उपसर्ग है, ग्रह उपादाने धातु है, उससे त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। तो जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्रहीता, जो ग्रहण करे उसको ग्रहीता, है कि नहीं। जैसे हम लोग गृह्णाति इति ग्रहीता, जो ग्रहण करे उसको गृह्णाति अथवा ग्रहीता। तो परि उपसर्ग लग गया है, इसका अर्थ होता है जो अच्छी तरह से ग्रहण किया है। तो परि लग जाने से अर्थ हो जाता है कि जो पाणी ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण का मतलब
जो शादी किया है, ग्रहीता का मतलब सामान्य यदि लेंगे तो जो ग्रहण किया है, जो उसको लिया है, लेकिन परि लग जाने से जिसने शादी किया है, जो उसके साथ शादी किया है, ऐसे परिग्रहीता। और उसका षष्ठी में बनाइए, षष्ठी एक वचन में, तो परिग्रहीतु बनेगा। तो परिग्रहीतु माने परिग्रहीता के पास जो पाणी ग्रहण उनका किया है, जो उनसे शादी किया है, जो उनसे विवाह किया है, ऐसे परिग्रहीता के पास संप्रेष्य, है कि नहीं, परिग्रहीता को संप्रेष्य माने भेज करके, क्योंकि संबंध का के की होता है ना। तो परिग्रहीतु माने परिग्रहीता के, है कि नहीं, परिग्रहीता के संप्रेष्य माने भेज करके, परिग्रहीता को भेज करके। सम उपसर्ग है यहाँ पर, संप्रेष्य में सम उपसर्ग है, और उधर प्रेस धातु है, प्रेस गतौ धातु, और उससे अक्त्वा और लेप हो गया, तो संप्रेष्य माने भेज करके। किसके पास? तो परिग्रहीतु, उनके पति के पास, उनके पाणिग्रहीता के पास, जो पाणी ग्रहण किया था, ऐसे दुष्यंत के पास संप्रेष्य भेज करके। अद्य माने आज, मम माने मेरा, अयम माने यह, अंतर आत्मा मेरी जो यह अंतर आत्मा है, मेरी जो यह अंदर भीतर की जो आत्मा है, वह आत्मा क्या हो गया है? तो विशदः जातः, विशदः जातः, बड़ा निश्चिंत हो गया है। विशदः माने निश्चिंतः, और जातः माने हो गया है, और थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ है। प्रकामम, प्रकामम माने अत्यधिकम, बहुत अधिक, विशदः जातः, बहुत अधिक निश्चिंत हो गया है कि नहीं। और एक कालिदास जो कि उपमा के प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए इसमें भी एक उपमा देते हैं, किस तरह से हो गया है कि नहीं। तो कालिदास जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी का धन लिए हों, आप किसी का धन लिए हों, धरोहर लिए हों, है कि नहीं। न्यास माने होता है धरोहर, न्यासः माने धरोहर, निक्षेपः। तो आप जब किसी का धरोहर आप लिए हों, न्यास यदि आप किसी का लिए हों, तो उस न्यास को जब तक आपके पास रहता है, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, एक टेंशन रहता है कि कहीं ये कोई चुरा न ले, तो उसकी आप रक्षा बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन जैसे ही उस धरोहर को, जो आपको धरोहर रखने के लिए दिया है, उसको आप वो धरोहर जब सौंप देते हैं, जब आप उसको प्रत्यर्पित कर देते हैं, तो प्रत्यर्पित जो न्यास है, प्रत्यर्पित जो धरोहर है, जो धरोहर आपके पास था, और उस धरोहर को आपने जिससे लिया था उसको प्रत्यर्पित कर दिया, तो उस समय जितना आपको खुशी मिलती है, उतना ही खुशी मुझे इस समय मिल रहा है। कण्व ऋषि कह रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो कण्व ऋषि ने कहा कि प्रत्यर्पितन्यास इव, यहाँ इव उपमावाचक है। ये प्रश्न आया है कि प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् श्लोके इव इति पदः उपमावाचकः अथवा उत्प्रेक्षावाचकः, है कि नहीं। तो प्रश्न आप इसको ध्यान रखें कि यहाँ पर जो इव है वो क्या है? उपमावाचक है कि नहीं, उपमा को कहता है। तो प्रत्यर्पित न्यासः इव, तो प्रत्यर्पित न्यास की तरह, प्रत्यर्पित माने जो न्यास है, जो धरोहर है, उसको जब हमने प्रत्यर्पित कर दिया माने लौटा दिया, प्रत्यर्पित माने लौटा देना। तो जब आप किसी को लौटा देते हैं जिससे आप लिए रहते हैं, तो उस समय जितनी आपकी अंतरात्मा जितना विशदः माने निश्चिंतः होता है, उतना ही विशदः निश्चिंतः मेरी जो यह अंतरात्मा है वह इस समय हो गई है। बात समझ में आ गया। तो कण्व ऋषि की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लेते हैं कि कण्व ऋषि ने कहा कि मैं इस समय बड़ा स्वास्थ्य हो गया हूँ, मतलब मैं बड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। ही माने क्योंकि कन्या परकीय अर्थः एव, कन्या जो होती है वह परकीय अर्थ, एव माने ही, कन्या परकीय अर्थ ही होती है, कन्या दूसरे की ही धन होती है। तो जो कन्या रूपी धन है वो मैंने रखा था, मैं कन्या रूपी धन को रखा था। वो धन किसका था? वो धन विश्वामित्र का था, वो मेरा थोड़ी था, है कि नहीं। वो जो धन था, कन्या रूपी धन मतलब शकुंतला रूपी धन, वो जो धन था वो मेरा थोड़ी था, वो तो विश्वामित्र का था। तो उस विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न जो शकुंतला है, ऐसे शकुंतला रूपी परकीय धन को मैंने रखा था, और वह धन जब तक मेरे पास था तो मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी थी कि शकुंतला का किसी से विवाह करना है।
लेकिन जैसे विवाह हो गया और मैंने उस शकुंतला को परिग्रहीता के को संप्रेष्य माने भेज करके, मैंने परिग्रहीता के पास भेज दिया, तो भेज करके ताम माने उस कन्या को, अद्य माने आज, परिग्रहीतु संप्रेष्य परिग्रहीता के को भेज करके, प्रकामम माने बहुत अधिक, मम अयम अंतरात्मा मेरी जो यह अंतरात्मा है वह विशदः माने निश्चिंतः, जातः माने हो गया है। जैसे प्रत्यर्पित न्यासः इव, जैसे आप किसी का न्यास लिए हों, किसी का धरोहर लिए हों, उसको आप प्रत्यर्पित करके जितना आपको खुशी मिलती है उतना ही खुशी मुझे आज शकुंतला रूपी धन को परिग्रहीता जो है दुष्यंत, उनके पास भेज करके मुझे मिल रही है। ठीक है,